नमस्कार दर्शकों, सत्य ज्ञान सुधा चैनल के गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 12 में आपका स्वागत है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिनसे आपको आपके मृत परिजनों से इतना अधिक लगा होता है कि वह आपके सपनों में भी दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में परिजनों का सपने में दिखाना एक विशेष प्रकार का संकेत होता है। आपको यह भी संकेत मिलता है कि आपके पूर्वज आपसे क्या आशा रखते हैं और मृत्यु के बाद उनकी आत्मा संतुष्ट है या नहीं। ऐसे अनेकों सपने होते हैं जो आपको अलग अलग संकेत देते हैं। यह संकेत क्या अर्थ है, यह सब हम आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे। वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय इन लेते हुए आरंभ करते। संगीत। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की अंतिम क्रिया विधि विधान से नहीं होती तो उसे व्यक्ति की सद्गति नहीं हो पाती, इसलिए उसे अपने वंशज सपने में दिखाई देने लगते हैं। साथ ही दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अगर आपके पूर्वजों की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो भी वह सपने में दिखाई देते हैं। यदि आपके परिजन स्वस्थ अवस्था में और अपनी आयु पूरी करने के बाद स्वर्गवासी हुए हैं और सपने में बीमार या कष्ट में दिख रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। सपने में आकर परिजन आपको संकेत देते हैं कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करें। ऐसे में आपको ज्ञानी पंडित या अपने बड़े बुजुर्गों की राय लेनी चाहिए और तर्पण, श्राद्ध या डैन आदि विधि विधान से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब हम आपको बताएंगे कि वह क्या संकेत है और उनके क्या क्या अर्थ हुआ प्रभाव हो सकते हैं। अगर आपको आपके पूर्वज सपने में प्रसन्न दिखाई देते हैं तो यह एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है, साथ ही आपको सभी कासन से मुक्ति मिलने वाली है। यदि किसी जीवित व्यक्ति को आप अपने सपने में मृत देखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह उसे व्यक्ति की आयु बढ़ाने का संकेत है। मृत परिजन आपके सर पर प्यार से हाथ फेर रहे हैं। इस तरह का सपना आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट है और वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही इस तरह का सपना आना आपकी कठिनाइयों को दूर करने की ओर संकेत करता है। कई बार आपने सपने में देखा होगा कि आपके पूर्वज आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, तो समझ जाए कि वह आपके जीवन में ए रही बढ़ाव और परेशानियों से दुखी है और वह आपके दुखों को कम करने के लिए आपकी ओर हाथ बढ़कर आपकी सहायता करना चाहते हैं। घर में अगर कोई महिला गर्भवती है और उसे महिला को बार बार सपने में मृत पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपके घर में दोबारा जन्म ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर घर के किसी भी सदस्य को बच्चे के रूप में दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि वह जल्द ही लौटकर आपके घर में आने वाले हैं। यदि आपको अपने पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह किसी तरह के कष्ट में है और उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको पिंडदान या दान करना चाहिए। उपाय स्वरूप आपको यह कार्य करने चाहिए, जैसे पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए विधि विधान पूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए है। इसके अतिरिक्त तक आप चाहे तो पितरों की शांति के लिए पंचबाली दान भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पितरों के नाम से भोजन बनाकर ब्राह्मण, कुत्ते, बिल्ली और गे को दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार गया श्राद्ध का बहुत महत्व बताया गया है। गया में जाकर श्राद्ध करने से 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यंति देवव्रत देवान पिचन्यांति पितृवता भूटानी आंटी भूते। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, पितृलोक में भी पुण्य आत्मा ही पहुँचती है, जहाँ वह अपने पितरों के साथ सुखपूर्वक समय बिताकर पुनः जन्म लेती है।
गीता के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। पितरों के निमित्त पढ़े गए गीता पाठ से पितरों को मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में गीता के साथ में अध्याय यानी ज्ञान विज्ञान योग का पाठ किया जाता है। आज के लिए केवल इतना ही। अब हमारी भेंट गरुड़ पुराण के एक और नए भाग के साथ होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राम।